जो आज के सेशन में लोग महाराष्ट्र बोर्ड के देखेंगे, साइंस देखेंगे जो कि क्लास 6 की रहेगी साइंस आपका, और चैप्टर 1, ठीक है, क्लास 6 चैप्टर 1 रहेगा। और हम लोग लेक्चर देखेंगे। आज का जो लेक्चर रहेगा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लेक्चर 1 रहेगा। लेक्चर कौन सा रहेगा आपका? लेक्चर 2 भाग में या 3 भाग में आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का फर्स्ट लेक्चर रहेगा महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 6 का साइंस है। क्या ये आपका साइंस है, ठीक है, साइंस है। साइंस यानी कि विज्ञान है और हर बच्चे को पढ़ना क्या है, उसको अधिकार है, ठीक है। तो जो चैप्टर का नाम है आपका चैप्टर 1 का नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स प्राकृतिक, ठीक है। नेचुरल में क्या होते हैं? प्राकृतिक आपके होते हैं, और रिसोर्सेज में क्या स्रोत होती है, जिसमें आपका चैप्टर का नाम है एयर, वाटर एंड लैंड। एयर मीन्स क्या होता है आपका हवा, ठीक है, और वाटर मीन्स सबको पता ही है कि पानी, ठीक। एयर मीन्स और लैंड मीन्स क्या होता है आपका पृथ्वी बोल सके या जमीन, ठीक। तो ये हम इनके बारे में पढ़ेंगे। एयर क्या होता है? एयर अगर मैं बात करूँ तो एयर एक मिक्सचर होता है, ठीक है, एक मिक्सचर होता है। और किस चीज़ का? ये गैसेस का मिक्सर है एयर। अब मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, ठीक है। ये आपके क्या है, किसका मिक्सर होता है? गैसेस का मिक्सर, जिसमें बड़ी मात्रा में क्या होती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? एक्सेट्रा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सबसे आपके मिक्सर होते हैं। किसमें? हवा में। इसमें आपके पार्टिकल्स पाए जाते हैं, पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं, कुछ डस्ट भी होते हैं, धूल होते हैं आपके, ठीक, इनको हम एयर कहते हैं। वाटर, आपको पता है कि वाटर हमारी जो पृथ्वी है, ये देखिए हमारा पृथ्वी है, ये जितना ये पार्ट है ना, मैंने एक इस टाइप से इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे जो पानी इससे भरा हुआ है सब इस साइड से, तो ये आपका वाटर है। वाटर हमारा कितना है? ये आपका 71% है। और लैंड हमारा ये कितना, जो ट्री बना है यहाँ पे, लैंड कितना हमारा, अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा कितना है? 29%, ठीक है। ये हमारा हो गया आपका वाटर, एयर, लैंड, ठीक है। ये आपको समझ में आ चुका नहीं आता? तो देखिए एयर की अगर मैं बात करूँ, एयर को हम क्या बोलते हैं? इसमें एयर को नाम दिया गया एटमोस्फीयर, एटमोस्फीयर, ठीक है, एटमोस्फीयर यानी क्या? उसके बाद आपको वाटर का नाम दिया गया है हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, साइंटिफिक नेम दिया गया इसको हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर ना। उसके बाद देखिए आपका लैंड, लैंड का जो नाम दिया गया, साइंटिफिक नेम दिया गया, लैंड मीन्स क्या होता है? पृथ्वी, हमारी जमीन, ठीक है। इनको जो नाम दिया गया यहाँ पे हो जाएगा लैंड को लिथोस्फीयर, ठीक है, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ठीक। इनको हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। जितने भी हमारे जो ऑल लिविंग थिंग्स एग्जिस्टेड इन द बायोस्फीयर, जब हम इनको एटमोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर इज ऑक्युपाइड, ठीक है। यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हूँ, एटमोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर occupy all living things, all living things and non-living things, non-living things, ठीक है, non-living things, non-living things exist on the in the sphere, in the sphere, ठीक है, in the sphere is called बायोस्फीयर, ठीक है, बायोस्फीयर, ठीक। पूछा जाता है आपको कि व्हाट इज द बायोस्फीयर एंड टेल मी द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर किसे कहते हैं? तो आप लोग डेफिनेशन बताएंगे। एटमोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर occupy all living things and non-living things exist in the sphere. It is the called the biosphere. माने कि आपका जीवमंडल, आपका यहाँ पे यहाँ पे आपका हो जाएगा जीवमंडल, इसको हिंदी में बोलते हैं। आपका वायुमंडल, देखिए यहाँ पे सबसे पहले वायुमंडल, हाइड्रोमंडल, जलमंडल और ये आपका थलमंडल, ठीक है। इनको अगर वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल में जितने भी जीवित चीज या निर्जीव चीज एक जगह माने पूरे स्पेयर में, इस मंडल में
रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके बायोस्फीयर कहे जाते हैं। ठीक है, और इनको देखिए एयर को क्या कहा गया, एटमॉस्फेयर। और स्फीयर की अगर मैं बात करूं कि स्फीयर कितने मंडल में बांटा गया इनको, ठीक है, स्फीयर को कितने मंडल में बांटा गया है, तो ये आपको 3 भाग में डिवाइड किया गया। सबसे पहले आपका आता है एटमॉस्फेयर, उसके बाद आता है आपका हाइड्रोस्फीयर, उसके बाद लास्ट आता है आपका लिथोस्फीयर। ठीक है, और ये जब सब चीजें एक में आपको एग्जिस्ट होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, जिसमें लिविंग थी नॉन लिविंग थी, उनको हम बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं रिसोर्सेज होते हैं, अवेलेबल होते हैं, तो हमारे फुलफिल जितनी भी हमारे फुलफिल होती है नीड्स होते हैं, बेसिक नीड्स, उनको हमें कंप्लीट करते हैं एयर, वाटर और लैंड। ठीक है, तो ये हमने देखा अभी। उसके बाद हम कुछ कंपोनेंट देखेंगे। और एयर में क्या क्या मिक्स होता है आपका, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आपके डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर सब मिला रहता है। और हमारे एटमॉस्फेयर में ये सब क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं, एयर बोलते हैं। और वाटर को पता है ये कि 71% होता है, लैंड हमारा 29% होता है, और एयर एक मिक्सचर है। ये सब हमने आपको अभी डिफाइन किया है। ठीक है, उसके बाद आता है नेचुरल कंपोनेंट। नेचुरल कंपोनेंट्स आते हैं, नेचुरल कंपोनेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं ये भी क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन पूछा जाता है जब आपके एग्जाम होते हैं। ठीक है, तो देखिए कंपोनेंट्स दे नेचुरल कंपोनेंट्स देयर आर द 3 टाइप्स। फर्स्ट आपका आता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे इसमें, सॉलिड लिक्विड गैसेस होता है। सॉलिड जैसे देखिए आपका सॉलिड एग्जाम्पल के तौर पे लूँ तो यहाँ पे टेबल हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे जहाँ पे रहेगा इसमें कुछ चेंजेस नहीं होता। ठीक है, लिक्विड वो चीजें होती है जिसमें आपका हो जाएगा ऑयल। ठीक है, ऑयल, वाटर पानी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, मिल्क हो जाएगा आपका, गैसेस हो जाएगा आपका, गैसेस फॉर्म जो होते हैं ये आपके कंपोनेंट्स के फॉर्म को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, कि नेचुरल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, तो आपके 3 टाइप्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। तो गैसेस में आपका आएगा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पार्टिकल्स आ जाएंगे आपके, पार्टिकल्स एंड ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये सारे आपके क्या होते हैं, गैसेस होते हैं। ठीक, और ये ऑयल क्या आती है, लिक्विड चीज होते हैं। देखिए यहाँ पे लिक्विड चीज होते हैं। उसके बाद आते हैं आपके, हमने नेचुरल कंपोनेंट्स देखा जिसमें 3 टाइप्स के नेचुरल कंपोनेंट्स होते हैं आपके, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। सॉलिड में हमने देखा कि जैसे कोई भी चीज हम रख देते हैं तो इसका शेप नहीं बदलेगा। ठीक है, जैसे ये हमारे हाथ में क्या है, मार्कर है और टेबल है, ये बोर्ड है। देखिए हमने जहाँ पे रखा ना उसमें कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं। देखिए लिक्विड, अभी मैंने दूध लिया या पानी लिया, पानी को जब मैं ऊपर से हायर से लोअर की तरफ गिराएंगे तो क्या करेगा वो, जहाँ पे उसको स्पेस मिलेगा वो ये तो क्या करेगा, वो फ्लो करता जाएगा किसी भी डायरेक्शन में उसको। ठीक है, यानी इसका मतलब कि जो लिक्विड होता है हायर टू लोअर की तरह क्या करता है, फ्लो करता है। गैसेस क्या होते हैं, गैसेस किसी गैसेस आर प्रेजेंट इन द एवरीवेयर। ठीक है, जो गैसेस होते हैं हमारे, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, पार्टिकल्स, डस्ट, ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं किसमें ना, गैसेस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे आते हैं 5 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपके सिलेबस में है, आपके क्वेश्चंस में है क्या, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये आपके 5 लेयर्स होते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, हमारे वायुमंडल में कितने लेयर्स होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से हमारे होते हैं, ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर को हम क्षोभ मंडल हिंदी में बोलते हैं, और इसको क्षोभ मंडल को हिंदी में बोलते हैं। और ये कितने परसेंट होते हैं, जिसमें 80% हमारे। इसी क्षोभ मंडल में आपको ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है कि यहाँ पे आंधी तूफान, स्टॉर्म होता है, लाइटिंग होता है। अगर मैं बात करूँ स्टॉर्म, ठीक है, स्टॉर्म मीन्स क्या होता है, तूफान आती है। लाइटिंग की अगर मैं बात करूँ, लाइटिंग मीन्स क्या होती है, बिजली तड़कती है। ठीक है, लाइटिंग मीन्स क्या होती है, बिजली यहाँ पे तड़कती है। और इसी में आपकी आंधी तूफान आते हैं, जिसमें हम ऑल लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में हम लोग रहते हैं, जिसमें लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स जो दोनों चीजें इसमें थिंग्स रहती है, किसमें रहते हैं, ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, उसके बाद सेकेंड आता है आपका स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर कितने परसेंटेज रहते हैं, हाउ मेनी परसेंटेज स्ट्रेटोस्फीयर आपके 90% रहते हैं। और इसी में आपको लैंडिंग किया जाता है, क्या, फ्लाइट को लैंडिंग किया जाता है, फ्लाइट उड़ाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, एरोप्लेन को, क्योंकि इसका जो ट्रोपोस्फीयर होता है ना, इसमें क्या होता है, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है नो चेंजिंग होता है, इक्वल रहता है। ठीक है, माने यहाँ का जो टेम्परेचर होता है चेंज नहीं होता, इक्वल रहता है। उसके बाद आता है मीजोस्फीयर, थर्ड आता है आपका मीजोस्फीयर, जिसमें आपके ये तीसरा आता है मीजोस्फीयर। उसका लास्ट आता है आपका फोर्थ आता है आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर में जैसे आपके और मोबाइल्स हो गया, मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स की अगर मैं बात करूँ, मोबाइल्स हो गया,
मोबाइल में जो फोन वोन बात करते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सोस्फीयर, जो बाहरी मंडल्स होते हैं। तो ये हमारे 5 स्फीयर थे। आज का जो लेक्चर था पहला था, इसका सेकेंड मैं आपको वीडियो बनाऊंगी तो दिखा दूंगी, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, ये सारे लेक्चर लिख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अपना ध्यान रखिए, अपनी स्टडी कीजिए, बाय।